नमस्कार। आपका हमारे चैनल आस्था में शक्ति है में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की ऐसी लीला के बारे में जिसने आपने सुना ही नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि कौन है राधा? क्यों उनके नाम के बिना अधूरा रहता है श्री कृष्ण का पूजन? जब भी समंदर से प्रेम की बात होगी तो भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले ही ना हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती हैं, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। राधा को राधिका, माधवी, केशवी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी है। खासकर वैष्णववाद परंपरा में उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान कृष्ण की श्रद्धात पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती हैं। वह भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति है। शास्त्रों के अनुसार वह दूदियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती है। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण संपूर्ण का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। उन्हें कुछ लोग द्वारा मानव आत्मा के रूपक के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रासिक संतों ने उल्लेख किया है कि योग माया के मूल स्वरूप और हल्दिनी शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति है। वो सर्वोच्च देवी है। उन्हें वृंदावनेश्वरी भी कहा जाता है, जो दूदियाओं की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई है। वो सर्वोच्च देवी है। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा और कृष्ण दोनों जयदेव गोस्वामी द्वारा गीता गोविंद के मुख्य पात्र हैं। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल है, जो गुरुकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना कहा जाने लगा, जहां वह अपनी शादी के बाद रहती थी। बरसाना में लठमार होली का अभ्यास कृष्ण द्वारा बरसाना जाने और फिर बरसाना की महिलाओं की पिटाई से बचने के लिए किया जाता है। उन्हें कई साहित्य कृतियों का प्रतीक किया गया है। कृष्ण के साथ उनकी रासलीला नृत्य ने कुछ प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा है। इसका मतलब ये है कि राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है, जो दो अलग अलग शरीर का रूप लेते हैं ताकि वे प्यार के विभिन्न भाव को समझा सके। देवी राधा को कुछ लोग द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण की स्त्री के रूप में देखा जाता है। हर साल राधा रानी के जन्मदिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हरिवंश और स्वामी हरिदास की पुस्तकें राधा को मुख्य देवता मानती हैं। यह राधा लक्ष्मी की अवतार नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का रूप है। देवी भगवान और ब्रह्मा राधा को गोपियों की और अनंत आत्माओं की मां के रूप में बताया जाता है। राधा और सीता हिंदू परंपरा के भीतर दो रूप पेश करती है। यदि सीता एक रानी है जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से अवगत है, तो राधा विशेष रूप से अपनी प्रेमी के साथ अपने प्रेम पूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है। दोनों जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं और अपने सच्चे प्यार करती हैं। वह दोनों हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली प्रिय देवी हैं। तो कैसी लगी आपको राधा रानी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।